बिहार में पहले चरण का अंतिम दौर आते आते बिहार में चौतरफा सियासी जंग छिड़ गई है। आपको कुछ बयान भी सुनाते हैं जो बताते हैं कि बिहार के सियासी पारे में कितनी आग लगी हुई है। पहले चरण का अंतिम दौर आते आते बिहार में चौतरफा सियासी जंग छिड़ गई है। ये बयान सुनते जाइए और बिहार के सियासी तापमान का अंदाजा लगाइए। यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। समाजवादी पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान करती है। आज मोदी जी का नेतृत्व है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है। मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि वोटिंग की तारीख करीब आते आते क्या चुनाव सनातन की धुरी पर घूमने लगा है? इस बीच ओवैसी और तेजस्वी के बीच दाढ़ी टोपी वाला संग्राम छिड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बिहार पहुंचे तो राहुल गांधी को हार की गारंटी बताने लगे। जहां भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज ए सिंबल ऑफ बैड लक। इस बीच जेडीयू के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री अपने एक भाषण को लेकर विवादों में घिर गए। आरजेडी का आरोप है कि वो गरीबों को वोटिंग से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। इस बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि बयान को काट छांट कर दिखाया गया है। लेकिन बिहार में एक रंग भाई वर्सेस भाई की सियासत का भी है। तेजस्वी को चाहते हो कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, तो पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता। पार्टी है तभी सब है। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर।
एमपी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब मामले पर सियासत उबल पड़ी है। कांग्रेस ने जहां इस मामले में जल्दबाजी के साथ प्रक्रिया करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये प्रयास वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या वोटर लिस्ट के पुराने घोटाले साफ करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि नियम के तहत प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और कांग्रेस को आदत है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की। एमपी समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत सर्वे के लिए घर घर चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है। मतदाताओं से जानकारी ली जा रही है। जानकारी के लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO फॉर्म के साथ घर घर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में आज से जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो अधिकारी हैं, BLOs हैं, वो अब लोगों के घरों में पहुंचने लगे और घर घर जाकर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से दस्तावेज आने वाले समय में आपको लगेंगे। 2023 जो 2003 की जो सूची है उसके आधार पर जो है वो यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है मतदाता सूची। बताया जा रहा है कि मतदाताओं को फॉर्म में पूरी जानकारी भरकर 3 से 4 दिनों के भीतर जमा कराना होगा, जिसके बाद वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। वहीं नए मतदाताओं के नाम अलग से जोड़े जाएंगे। फॉर्म जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उसमें उनको ये बताया जा रहा है कि जो है रंगीन कलर की फोटो और उस वाइट बैकग्राउंड के साथ लगाए और एक डॉक्यूमेंट जो उसमें लिस्ट बनी है उसमें से जो है एक डॉक्यूमेंट जो है उस फॉर्म के साथ में संलग्न करके दे। अभी केवल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, फिर इसके बाद जो है जब क्योंकि क्या है उनको डॉक्यूमेंट लाने में भी समय लगेगा, तो इसके बाद कलेक्शन हम लगभग 1 वीक के बाद में कलेक्शन शुरू करेंगे। एसआईआर को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ ये सब किया जा रहा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। मतदाता फॉर्म जिसमें फोटो लगे हैं, यदि मेरे घर में 3 वोटर हैं तो मुझे 3 फॉर्म फोटो लगे हुए वो प्रोवाइड कराएगा BLO। किसी भी BLO के पास फॉर्म नहीं है, किसी को अभी फॉर्म दिए ही नहीं गए और आपने कार्यक्रम जारी कर दिया और प्रोपोगंडा किया। देखिए, मूल रूप से कांग्रेस की हमेशा से सोच संविधान विरोधी रही है। संविधान का आर्टिकल 324 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है देश के चुनाव आयोग को कि वो एसआईआर समय समय पर कहें। मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको चुनाव आयोग इसलिए करता है कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जा सके। लेकिन कांग्रेस जब से चुनाव हारने लगी है तब से ना उसे इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है, ना इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, ये तो नहीं पीछे। फिलहाल एसआईआर के तहत चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर जाकर BLO वेरिफिकेशन का काम करेंगे। उसके बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18।